और हर चीज़ अदारे आज़ाद होंगे तो मज़दूरों का भी इस्तेसाल ख़त्म हो जाएगा। मज़दूरों की के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम हैं जो ना 20-20 साल आगे की सोचते हैं। खान साहब आज ज़रूर मज़दूरों के लिए ऐलानात करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएगा। खान साहब ने ट्वीट भी किया था कि ये देखें ना, ये गैर कानूनी है और गैर आइनी है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हमारे साथ कुछ खवातीन कारकुनान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ पिछली जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी कि जो परवेज़ इलाही के घर में एक ऑपरेशन किया गया और आज की सूरत हाल के बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपके? मैमूना। अच्छा मैमूना, आज ये रैली निकाली जा रही है तो आप समझते हैं कि छुट्टी भी है, जो बेचारे मजदूर हैं वो तो मजदूरी के लिए आते हैं, बड़े लोग छुट्टी करके बैठ जाते हैं तो मजदूरों को उनका हक मिल रहा है? अब देखिए वो मजदूर छुट्टी कैसे करें, अब उनका डेली का जो काम करने वाला है वो अपने घर में उन्होंने खाना भी तो उसी पैसों से है। अच्छा जरूर। छुट्टी का किसको फायदा है? छुट्टी का हम लोगों को फायदा हो रहा है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, मजदूरों को तो कोई फायदा नहीं है। एक बार अच्छा परवेज़ इलाही के घर में ऑपरेशन किया गया सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनके खिलाफ कोई अब कोई रद्द-ए-अमल पीटीआई का कोई सामने आएगा? इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएगा। खान साहब ने ट्वीट भी किया था कि ये देखें ना, ये गैर कानूनी है और गैर आइनी है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अच्छा तो अभी तक क्यों नहीं कोई ऐसा सामने आया, कोई एहतजाज या कोई धरना? देखिए ये तो इसके बारे में तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि उनके खुद के कारकुन कहाँ हैं, वो भी तो बाहर निकले ना। लेकिन अब तो वो पीटीआई में आ गए तो उनके कारकुन और दोनों एक ही होंगे कि उनके अलग कारकुन होंगे? नहीं हम इकट्ठे ही हैं, लेकिन उस रात अब क्या हम लोग आज की जो रैली है ना, ये भी इसी हवाले से मजदूर रैली के अलावा इसमें आइन बचाओ और मुल्क बचाओ भी है। उसकी वजह यही है, ये भी एक तरह का उनके साथ ये भी उनके साथ यकजहती है कि देखिए जो कुछ हुआ वो क्या आइन के मुताबिक था। परवेज़ इलाही के घर जो हमला हुआ वो आइन के बिल्कुल अगेंस्ट था, ठीक है। जब उनकी ज़मानत हो चुकी हुई थी तो उनको इस तरह से नहीं घुसना चाहिए था उनके घर में। और फिर जिस तरह से इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई, घर में घुस के औरतों को हरास किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, तो ये सब क्या है? तो देखिए ये सब क्या है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है ना ये। अच्छा वो अभी बात कर रही थी कि ये मजदूर के हवाले से रैली, तो उस हवाले से बात की जाए तो इस रैली से क्या असर पड़ेगा मजदूर तबके? मजदूर तबके को ये भी है कि हमारी पीटीआई की बेसिकली जो पीटीआई की तंजीम है ना, ये इंसानी हकूक़ और ये मजदूरों के हकूक़ के लिए खड़ी है। और इसीलिए जो आज का ये भी हमारा मजदूरों के साथ यौम यकजहती इसीलिए भी है कि उनको उनके राइट मिलने चाहिए जो कि नहीं मिल रहे। तो रैली से क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत आएगी ना, पीटीआई की हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम भी इसीलिए आए ना कि हुकूमत आए, बिल्कुल इलेक्शंस हो और पीटीआई की हुकूमत आए, जिससे ये लोग भाग रहे हैं। ये आप देखें कि जब तक एक टोले ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है, जिनके इख्तियार में सब कुछ है, किसी इंसान कोई भी इंसान इनसे महफूज नहीं है। आप एक कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो कारकुन की हैसियत से देखती हैं कि आगे इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? जी होंगे इंशाल्लाह ताला। ये कब तक भागेंगे? इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन में क्या समझती हैं, खान साहब की जीत होगी कि धांधली के फिर शोर और रोना? किस चीज़ का धांधली का? ये तो पीडीएम ने पहले भी कहा था, 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने यही कहा था, तो ये तो इनके मामूल की बात है ना। अब ये इतनी आवाम जो है वो नजर नहीं आ रही, क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही? ये कि कहाँ जाके शोर मचाएंगे? लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है। तो इस वक्त ये कि अगर हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान बनते हैं तो ये नज़र आ रहा है कि उनका वोट बैंक कितना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये ट्रेंड सेटर है। अगर ये हमने जो रैली खान साहब ने अनाउंस की है ना, तो इसमें असल बात यह है कि अगर हमारा मुल्क में आइन और कानून की बरकरी होगी और आइन और कानून कायम होगा और अदालतें और हर चीज़ अदारे आज़ाद होंगे तो मज़दूरों का भी इस्तेसाल ख़त्म हो जाएगा। मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हम हमेशा ये पार्टी ही इंसाफ के लिए और हम हमेशा उनके हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आप क्या समझती हैं, क्योंकि आज मजदूर डे भी है, लोगों की छुट्टियां भी हैं, लेकिन हमने देखा मजदूर फिर भी बेचारे रोडों पे बैठे थे काम?
देखिए मजदूरों का बात दरअसल ये है कि ये रैली का मकसद ये है कि उनको आगाही दी जाए। उनको पता ही नहीं है कि आज हमारा डे है और हमने मजदूरी नहीं करनी। तो जब एक रैली होती है जिस तरह अभी है, तो कम से कम उनको ये, बहुत सारे लोग हैं जो उनको बताने वाले होंगे, उनको ये इस बात की आगाही हो जाएगी कि हमारा आज हमारा दिन है और हमें आज के दिन काम नहीं करना। अच्छा, नासिर बाग जाके खान साहब ने खिताब भी करना है, तो आप समझते हैं कि खान साहब को मजदूरों के हवाले से भी कोई बात कहनी चाहिए या कोई ऐलानात करनी चाहिए अपने हुकूमत में आने के बाद? वो जरूर करेंगे। देखिए खान साहब जो है ना, जो ना 20 साल आगे की सोचते हैं। खान साहब आज जरूर मजदूरों के लिए ऐलानात करेंगे। आपने हाथ में आज बैट भी उठाया हुआ है, इसका क्या मकसद? ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का है जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर के लिए भी खान साहब ने, स्पोर्ट्स के लिए तो आपको पता ही है कि खान साहब का दिल से मतलब उसके साथ है। तो ये स्पोर्ट्स के लिए भी पिछली दफ़ा भी खान साहब ने अपनी हुकूमत में बहुत ज़्यादा काम किया और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको कहना चाहिए कि मजदूरों के हवाले से कोई पैगाम देना चाहिए? जी, मैं मजदूरों की मैं कहूँगी कि ये पहले मैं हुकूमत को कहना चाहूँगी कि मजदूरों का इस्तेसाल सबसे पहले हमारी हुकूमत करती है, लोग बाद में करते हैं। अगर सरकारी सतह पे मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ना, तो लोगों को भी पता होगा कि आज हमने उनसे मजदूरी नहीं करवानी। बहुत शुक्रिया।